हेलो फ्रेंड, आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग इंटर बोर्ड परीक्षा फाइनल परीक्षा जो 2027 में देने वाले सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 3 तुलसीदास जो मतलब पदखंड में के करने वाले हैं। तुलसीदास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल जितना ऑब्जेक्टिव उतना करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए आपका क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला सवाल आपका, तुलसीदास का जन्म कब हुआ? तुलसीदास का जन्म कब हुआ? आपका सही जवाब होगा 1543 ईस्वी में। बी सही जवाब होगा 1543 ईस्वी में। तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? आपका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। सी सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। काशी में कितने वर्ष तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की? आपका सही जवाब होगा 10 वर्षों तक। ये सही जवाब होगा 10 वर्षों तक। रामचरितमानस किसकी रचना है? रामचरितमानस किसकी रचना है? आपका सही जवाब होगा तुलसीदास। बी सही जवाब होगा तुलसीदास। तुलसीदास किस शाखा के कवि है? तुलसीदास किस शाखा के कवि है? आपका सही जवाब होगा राममार्गी। सी ए सही जवाब होगा राममार्गी। दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? आपका सही जवाब होगा भिखारी के रूप में। सी सही जवाब होगा भिखारी के रूप में। तुलसी को किस चीज़ की भूख है? तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है? तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है? आपका सही जवाब होगा भक्ति की। बी सही जवाब होगा भक्ति की। तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में? तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है? आपका सही जवाब होगा अवधी। डी सही जवाब होगा अवधी। तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? आपका सही जवाब होगा सीता जी की। सी सही जवाब होगा सीता जी की। तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई? तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? आपका सही जवाब होगा भक्ति रस की। बी सही जवाब होगा भक्ति रस। तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? किस रूप में दिया है? आपका सही जवाब होगा सीता के दास के रूप में। डी सही जवाब होगा सीता के दास के रूप में। कब टुक अब अवसर पाई में अम्ब संबोधन किसके लिए है? आपका सही जवाब होगा सीता के लिए। ये सही जवाब होगा सीता के लिए। कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? आपका सही जवाब होगा सूरदास। सी सही जवाब होगा सूरदास। कौन सी रचना तुलसीदास की है? कौन सी रचना तुलसीदास की है? विनय पत्रिका। बी सही जवाब होगा विनय पत्रिका। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? आपका सही जवाब होगा आखिरी कलन। सी सही जवाब होगा आखिरी कलन। कविता वाली के रचनाकार है। कविता वाली के रचनाकार है। आपका सही जवाब होगा
तुलसीदास, बी सही जवाब होगा तुलसीदास। हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? एक अंग माना जाता है। आपका सही जवाब होगा कवितावाली, बी सही जवाब होगा कवितावली। रामचरितमानस का प्रधान रस है। आपका सही जवाब होगा 18 का भक्ति रस, डी सही जवाब होगा भक्ति रस। निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? रामचरितमानस क्या है? महाकाव्य, सी सही जवाब होगा महाकाव्य। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? आपका सही जवाब होगा राधा स्तुति, डी सही जवाब होगा राधा स्तुति। रामचरितमानस का रचना समय क्या है? रचना समय क्या है? आपका सही जवाब होगा संवत 1631, ये सही जवाब होगा संवत 1631। रामचरितमानस की भाषा है अवधी, सी सही जवाब होगा अवधी। विनय पत्रिका की भाषा है अंतर्वर्ती ब्रज भाषा, बी सही जवाब होगा अंतर्वेदी ब्रज भाषा। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? आपका सही जवाब होगा राजापुर वाधा, उत्तर प्रदेश में, ये सही जवाब होगा राजापुर वाधा, उत्तर प्रदेश में। तुलसीदास का मूल नाम क्या है? राम बोला, बी सही जवाब होगा राम बोला। तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। आपका सही जवाब होगा शेख सनातन, सी सही जवाब होगा शेख सनातन। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? आपका सही जवाब होगा विनय पत्रिका, डी सही जवाब होगा विनय पत्रिका, मतलब पत्रिका। कौन सी कृति तुलसी रचित है? रामचरितमानस, सी सही जवाब होगा रामचरितमानस। कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? पंचवटी, बी सही जवाब होगा पंचवटी। पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से लिए गए हैं? आपका सही जवाब होगा विनय के पद से, डी सही जवाब होगा विनय के पद से। तुलसीदास किस काल के कवि थे? आपका सही जवाब होगा भक्ति काल, डी सही जवाब होगा भक्ति काल। कवितावाली के रचनाकार है तुलसीदास, बी सही जवाब होगा तुलसीदास। और इस क्लास में इस चैप्टर में टोटल 32 सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और 32 सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग इस क्लास में कर लिए। और क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।